महाराष्ट्र में इन दिनों नागपुर शिक्षक भर्ती घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में अब गोंदिया जिले में भी शिक्षक घोटाले की चर्चा है। हालांकि माध्यमिक विभाग के शिक्षण अधिकारी डॉक्टर महेंद्र गजभिये ने स्पष्ट किया है कि गोंदिया जिले में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। डॉक्टर गजभिये ने जानकारी दी कि वर्ष 2020 के आसपास तत्कालीन शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ शिक्षकों को वैयक्तिक मान्यता दी गई थी। इस पर तत्कालीन शिक्षण उप संचालक ने आपत्ति जताते हुए 52 शिक्षकों की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद इनमें से कुछ शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन मामलों की जांच शिक्षण सह संचालक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए। जांच के बाद इन शिक्षकों की मान्यता पुनः बहाल कर दी गई और उनका वेतन भी शुरू हो गया। हालांकि 16 शिक्षकों की मान्यता अभी भी रद्द है और उनकी याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर गजभिये ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में किसी भी शिक्षक को दी गई वैयक्तिक मान्यता पूरी तरह नियमों के अनुसार और शासन की मंजूरी से ही दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। सध्या काही वर्तमानपत्र आणि न्यूज चॅनल्समध्ये जी बातमी प्रसारित होत आहे त्या माहितीच्या अनुषंगाने सन 2020 मध्ये काही वैयक्तिक मान्यता तत्कालीन शिक्षण अधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आलेल्या होत्या। त्याची यथावकाश चौकशी करून मान्य शिक्षण संचालक यांनी एकूण 52 वैयक्तिक मान्यता ज्या त्या रद्द केलेल्या होत्या। त्यानंतर याच्यापैकी काही शिक्षक हे मान्य उच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागण्यासाठी गेले असता मान्य उच्च न्यायालय यांनी शिक्षण सहसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत याची सगळी चौकशी व्हावी व पुन्हा याच्यावर निर्णय घ्यावा अशी कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते। त्यांच्या अंतर्गत काही शिक्षकांच्या मान्यता ज्या कायम ठेवल्या गेल्या आणि काही शिक्षकांच्या मान्यता ज्या रद्द केल्या गेलेल्या होत्या आणि माननीय उच्च न्यायालय आणि शासनाच्या नियमानुसार कायद्यानुसार आणि धोरणानुसार याच्यावर संपूर्ण कायदेशीर कारवाई होत आहे आणि याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाहीये।